Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. डीप पैशनेट लॉन्ग किस के बाद विंग जो फिलहाल वांगजी को होल्ड किए उसके आर्म की टाइट ग्रिप में सुकून की ब्रीथ ले रहा था, वही वांगजी ने भी विंग को बहुत प्यार से होल्ड करके रखा था। दोनों के फेस पर स्माइल थी। उन दोनों ने एक दूसरे को तब तक होल्ड करके रखा जब तक उन दोनों को ये बिलीव नहीं हो गया कि हाँ, अब जिसे वो चाहते थे अपनी लाइफ में वो सच में ना सिर्फ उनकी लाइफ में उनके आंखों के सामने है, बल्कि वो पर्सन उनकी बाहों में है। खैर, बहुत वक्त बीत चुका था, लगभग इवनिंग होने में थी। वांगजी जो फिलहाल बेड पर लगभग लेटा हुआ था और उसने विंग को होल्ड करके रखा था जो लगभग उसकी बॉडी को रैप किए हुए था। उन दोनों में बाद में कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, पर एक सेटिस्फैक्शन उन दोनों के फेस पर थी। एक ही रूम में, एक ही बेड पर, वांगजी के बहुत करीब, पर आज वांगजी भी फील कर सकता है कि विंग उसके साथ इनसिक्योर और अनकंफर्टेबल नहीं, बल्कि सेफ और कंफर्टेबल फील कर रहा है। ऑब्वियसली विंग की ग्रिप जितनी वांगजी पर टाइट थी, उसी ने वांगजी को समझा दिया था। उस रूम में वांगजी के स्मूथिंग और कामिंग फेरोमोन्स फील थे, जिस वजह से विंग भी आज बहुत अच्छा फील कर रहा था। करीबन 2 या 3 घंटे से वो बस एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे, पर ऑब्वियसली अब बहुत देर हो चुकी थी। उन दोनों को भी घर जाना होगा। वांगजी जिसके माइंड में ये थॉट आया तो उसने विंग को थोड़ा अपने आप से दूर किया। तुरंत विंग ने भी अपनी नजरें उठाकर वांगजी की तरफ देखा। स्वीट हार्ट, ऑलरेडी लेट हो चुका है, मुझे घर पे भी इन्फॉर्म करना होगा कि मैं यहाँ से नहीं गया और हमें घर पे भी तो निकलना होगा ना। विंग जिसने वांगजी की तरफ देखा, देन वो थोड़ा शिफ्ट हुआ। आई होप वांगजी इस बार तुम्हें चांस देकर मैं रिग्रेट नहीं करूँगा। वांगजी ने जब ये सुना, उसने विंग के फोरहेड पर आते उन बेबी हेयर्स को साइड किया, देन उसने विंग के फोरहेड पर एक किस किया। अब मैं तुम्हें क्लेरिफिकेशन नहीं दूंगा विंग, अब सिर्फ मेरी हरकतें तुम्हें मेरा आंसर देगी। ये सुनकर विंग ने नोट किया। वैसे वांगजी, भूले नहीं होना तुम कि तुमने कुछ देर पहले क्या कहा। तुम मेरे पास यहाँ अपनी मर्जी से रुके हो, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया। घर वालों को क्या थियरी बनानी है और बतानी है, ये तुम्हारा डिसीजन होगा। ये सुनते ही वांगजी जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, उसने विंग के नोज को हल्का सा हिट किया। तुम जो चाहोगे, जो बोलोगे, वो मेरे लिए तुम्हारा ऑर्डर है स्वीट हार्ट। डोंट वरी, घर वालों को मैं संभाल लूंगा। वैसे अगर मुझे माफ कर ही दिया है, अगर मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो क्या तुम खुद भी अब अपनी वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी? लिक्मी पूजी। विंग जिसके फेस पर इंस्टेंट स्माइल आ चुकी थी और उसने वांगजी को आंसर किया, वही। ये सुनते ही वांगजी के फेस की स्माइल भी बढ़ चुकी थी। वैसे तुम्हें फ्रेंच कैसे आती है वांगजी? ये सुनते ही वांगजी जिसने विंग को होल्ड करते हुए अपने पास खींचा और विंग को आंसर किया। वो क्या है ना स्वीटहार्ट, गॉड को भी पता था कि मेरा लवर मल्टी टैलेंटेड निकलेगा, इसलिए उसने कुछ टैलेंट मुझ में भी डाल दिया। उसी में से ये एक टैलेंट है। मुझे चाइनीज के अलावा और 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं। एक तो इंग्लिश है, देन फ्रेंच, कोरियन एंड जापानीज। और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वांगजी ने विंग की तरफ देखा। शायद अगर बता देता तो आज जो तुमसे सुना वो सुन नहीं पाता। वैसे छुपाने का कोई इरादा नहीं था, बस इस बात पर कभी हम दोनों में बात नहीं हुई, इसलिए। विंग जिसने नोट किया। तो विल यू मैरी मी का आंसर तुमने यस में किया है। बताओ नेक्स्ट प्लान क्या है? वांगजी के इस सवाल पर विंग ने वांगजी की तरफ देखा। जो तुम बोलोगे वो नेक्स्ट प्लान बन जाएगा। तो अब क्या मेरे
स्वीट हार्ट को मुझ पर कोई डाउट नहीं है, जो सीधा शादी के लिए मान चुका है। वांग जी, शादी की बात थोड़ी बाद में करेंगे। फिलहाल मुझे तुम्हारे फ्यूचर प्लानिंग से ज़्यादा मेरी करंट सिचुएशन तुम्हें बताना ज़रूरी है। वांग जी, जो ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था। कैसी सिचुएशन स्वीट हार्ट? विंग, जिसने डीप ब्रीथ ली, वो बेड से उठ गया और उसने वार्डरोब से एक फाइल निकालकर वांग जी की तरफ बढ़ा दी। वांग जी, जिसने वो फाइल ली और उस फाइल को पूरी तरीके से रीड किया। देन कुछ देर बाद उसने विंग की तरफ देखा, जो उसके सामने ही बैठा हुआ था। ये क्या है? विंग, जिसने वांग जी को देखा, उसे थोड़ा डर लग रहा था। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, तुमने क्लियरली सब कुछ पढ़ लिया है और यही मेरी करंट ट्रू सिचुएशन है। मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। हाँ, पूरी तरीके से पागल मुझे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी मुझ में सोचने समझने की एबिलिटी बची हुई है, पर ये टेम्पररी भी हो सकता है। तुम जानना चाहते थे ना कि मैं किस अल्फा से मिलने जाता हूँ? वो अल्फा नी मिंजू गग का जो ओमेगा ब्रदर था, नी हुसैन, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था, उसी का लवर है वेनिंग, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, और मैं उसके पास काउंसलिंग और थेरेपी को जाता हूँ ताकि मैं खुद को स्टेबल रख पाऊँ। इवन सिर्फ उसी की काउंसलिंग की वजह से मैंने अपना गिल्ट कम करके खुद को संभाल के तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया है। ये मेरा सच है वांग जी, और अगर ये सब कुछ जानने के बाद तुम मुझे ना बोलना चाहते हो, मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो, तो इट्स टोटली अपॉन यू। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे मेरी मेंटल स्टेट है वो इन रिपोर्ट्स में ठीक से मेंशन नहीं की गई। तुम चाहे तो मेरे साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो, वो तुम्हें मेरी मेडिकल कंडीशन डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, और तब तुम मुझे आंसर करना चाहो तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। और एक बात, खुद को गिल्टी समझ के या फिर मुझसे सिंपैथी रख के कोई भी डिसीजन मत लेना जिससे फ्यूचर में तुम्हें रिग्रेट फील हो। आज तुम शायद डिसीजन ले लो, पर हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े और तब तुम्हें रिग्रेट हो मुझसे जुड़ने का। ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। वांग जी, जिसने उस फाइल को साइड में रखा, देन वो विंग के पास गया और उसने विंग को हक कर लिया। ऑब्वियसली विंग की सिचुएशन वो जानता नहीं था, ऐसा तो था नहीं। वेनिंग ने उसे डीपली सब कुछ एक्सप्लेन किया था, पर यह बात वो विंग को बता नहीं सकता था। और जो वार्निंग उसे आज विंग दे रहा है, वही वार्निंग उसे स्टार्टिंग में ही वेनिंग दे चुका था, और वांग जी उन सब के लिए रेडी भी था। इसलिए तो उसने आज विंग को इतनी मुश्किल से पर फाइनली हासिल कर लिया है, तो वो कैसे विंग को छोड़ सकता है? वांग जी, जिसने विंग को होल्ड किए, उसे आंसर किया। क्या लगता है स्वीटहार्ट, ये सब कुछ देखने के बाद छोड़ दूंगा तुम्हें? तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, हम तुम्हारे साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, ट्रीटमेंट तो होगा ना। वैसे भी ये एक मेंटल इशू है और तुम्हें डिप्रेशन का इशू है, और मैंने सुना है डिप्रेशन ठीक हो सकता है अगर तुम हैप्पी रहोगे, हेल्दी रहोगे, उन लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें ठीक फील कराते हैं, तो तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और अब तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ है, तो बिलीव मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग, जिसने वांग जी से खुद से दूर किया और उसने वांग जी की तरफ देखा, बिल्कुल उसकी आंखों में। वांग जी, अभी भी सोच लो, ये नॉर्मल इशू नहीं है, ये DTD है, डिफ़िकल्ट टू ट्रीट डिप्रेशन। ये हार्मफुल भी हो सकता है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी। वांग जी ने ये बात सुन के विंग के फेस को प्यार से होल्ड किया अपने दोनों हाथों में। डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है, इम्पॉसिबल टू ट्रीट नहीं। और तुम्हारे साथ अब मैं हूं ना,
सब संभाल लेंगे। तुम्हें संभालूंगा मैं विंग, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। वांग जी, फिर भी मैं चाहूँगा कि तुम वक्त पर विंग जो अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाया था और वांग जी ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया था। विंग जो इस एक्शन से शॉक था, पर कुछ देर बाद उसने भी वांग जी को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी जो कुछ देर बाद विंग से दूर हुआ और उसने विंग की आंखों में देखा। स्वीट हार्ट, बहुत बोलते हो तुम और बहुत सोचते भी हो। कम ऑन, जो फ्यूचर में होना है वो तो होके ही रहेगा, तो उसे फ्यूचर में ही होने देते हैं। आज प्रेजेंट में उसके बारे में सोच के क्यों और अपना डिप्रेशन बढ़ा रहे हो। आज की खुशियों को एंजॉय करो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। आज फाइनली मुझे मेरा प्यार मिला है, उसे एंजॉय करने दो ना मुझे। क्यों ये सारी बेफिजूल की बातें मुझे बताकर परेशान कर रहे हो। रही बात तुम्हारे मेंटल स्टेट और इस मेडिकल रिपोर्ट की, तो ये बस पेपर पीसेस हैं। तुम्हारी लाइफ सेट और फिक्स्ड मैं करने वाला हूँ, तुम्हें हील मैं करने वाला हूँ, तो तुम इनका टेंशन मत लो। सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद सब ठीक करूँगा। विंग जिसकी आंखों में अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन था, जैसे वो अभी भी थोड़ा डर रहा हो। वांग जी ने जब ये देखा, उसने विंग को अपने पास खींचा, बहुत करीब। उन दोनों की ब्रीथ लगभग वो दोनों भी एक दूसरे के फेस पर फील कर सकते थे। कहा ना स्वीटहार्ट, भूल जाओ, छोड़ दो सब कुछ। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर पल, हर कदम पे। मैं हूँ तुम्हें होल्ड करने के लिए। कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस मुझ पे, खुद पे और हम दोनों के प्यार पर यकीन रखो। विंग जिसने वांग जी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ, पर एक वादा भी चाहता हूँ। अगर फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरीके से हार्मफुल हुआ तो उसी वक्त तुम मुझे छोड़ दोगे। इनफैक्ट तुम तब मुझे मेंटल हॉस्पिटल में। वांग जी जिसने विंग की बात फिर एक बार कंप्लीट नहीं होने दी और उसे वो पैशनेटली किस करने लगा। विंग जो वांग जी को खुद से दूर करना चाहता था, क्योंकि उसे सारी बातें क्लियर करनी थी, पर वांग जी ने विंग को ये चांस नहीं दिया। उसने कुछ देर बाद विंग को फिर से छोड़ा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, आई सेड ये टॉपिक बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और मैंने कहा ना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा तो वही होगा। अब ये सब कुछ छोड़ो और आज की सच्चाई को एक्सेप्ट करके मुझे भी उसमें जीने दो। विंग जिसने जस्ट नोट किया, उन दोनों के बीच में जो बातें हो रही थी अब वो नॉर्मल थी। ना उन बातों में अब विंग के डिप्रेशन और उसकी कंडीशन का जिक्र था, और ना ही वो बातें सैड थी, बल्कि हैप्पी वाली थी। वो दोनों भी अब ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें वेडिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है। इन बातों में बहुत देर हो चुकी थी। ऑब्वियसली अब लगभग डिनर टाइम होने में था। वांग जी जिसने विंग को खुद से दूर किया, स्वीटहार्ट जाओ, जाके थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ डिनर बनाता हूँ। वैसे ही भी फैमिली को कॉल करके भी हमें सब कुछ बताना होगा ना, और मैं सोच रहा हूँ कि आज हम यही रहें, क्योंकि हम दोनों को टाइम और एक दूसरे की फ़िलहाल ज़रूरत है। कल मॉर्निंग हम लैंड मैंशन जाएंगे। विंग ने भी इस बात पर नोट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी कुछ देर तक वांग जी की कंपनी को एंजॉय करना चाहता था। तुम घर वालों को क्या बताने वाले हो? विंग के इस सवाल पर वांग जी ने विंग के फेस को प्यार से करेज करते हुए कहा, डोंट वरी, ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मेरा ओमेगा मुझे किडनैप करके, वो भी मेरे ही हाथों से मुझे किडनैप करके अपनी मैंशन में लॉक कर चुका है। विंग ने जैसे ये सुना, उसने वांग जी को हल्के से हिट किया। वांग जी जो हंसने लगा था, वही विंग के फेस पर भी प्यारी सी स्माइल थी। खैर कुछ देर बाद वांग जी ने विंग को खुद से दूर किया और प्यार से कहा, डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूँगा, तुम जाओ, रेडी हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा फूड मेक करता हूँ।
विंग ने नोट किया और वो फाइनली उठ गया। वही वांग जी भी उठ चुका था। वांग जी जो बाहर जाने ही वाला था तभी वो रुक गया और उसने विंग को भी रोक कर दिया। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, स्वीट हार्ट, मेरा मोबाइल एक ग्रेव और मैं एक सेकंड मोबाइल तो डिजर्व करता हूँ ना। विंग ने स्माइल के साथ नोट किया। देन उसने अपना मोबाइल उठाया और उसका पासवर्ड वांग जी को बताया। कुछ देर तक इसे यूज करो, मैं तुम्हारे लिए न्यू अरेंज कर दूंगा। वांग जी जिसने नोट किया उसने विंग का मोबाइल लिया और वो नीचे चला गया। वही विंग जो बहुत ज़्यादा खुश था वो वार्डरोब की तरफ जा चुका था क्योंकि उसे अपने क्लोथ्स निकाल कर फ्रेश भी तो होना था ना। वांग जी जो फिलहाल नीचे था और किचन में कुकिंग कर रहा था। वही विंग जो फिलहाल बाथरूम में था और बात ले रहा था। करीबन हाफ एन आवर के बाद विंग जो अपने फेस पर बड़ी सी स्माइल लिए नीचे आया था और उसने देखा कि वांग जी उसके लिए कुक कर रहा है। वांग जी जिसकी बैक थी विंग की तरफ, वो शायद कुछ कटिंग कर रहा था। विंग ने जब ये देखा वो तुरंत वांग जी की तरफ गया और उसने वांग जी को बैक से हक कर लिया। वैसे क्या बन रहा है माय लव? जैसे ही वांग जी ने सुना था उसके फेस पर ब्लश के साथ साथ स्माइल भी आ चुकी थी। वही विंग जिसने देखा कि वांग जी कुछ कटिंग कर रहा है और अचानक विंग के हक करने से वो फ्रोज हो चुका है, जिस वजह से उसके हाथ भी रुक चुके हैं। विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी क्योंकि ऑब्वियसली शायद विंग का ये मूव अनएक्सपेक्टेड था वांग जी के लिए, इसीलिए वो फ्रोज हो चुका है। यही सोचकर विंग जिसने वांग जी को साइड से ही एक स्माइल के साथ देखा, देन उसने वांग जी को छोड़ दिया। ऑब्वियसली वांग जी कटिंग कर रहा था, उसके दोनों हाथ किचन स्लैब पे थे और विंग जिसने वांग जी और किचन स्लैब के बीच में जो डिस्टेंस था उसमें ही खुद को एडजस्ट किया। अचानक विंग वांग जी के दोनों हाथों के बीच में सामने आ चुका था। मतलब एक तरीके से अब वांग जी ने पीछे से विंग को हक कर लिया था, ऐसी कुछ सिचुएशन थी। विंग जिसके फेस पर स्माइल थी वांग जी के फ्रोज एक्सप्रेशंस देखकर, पर जब उसने सामने देखा वो टोटली शॉक और खुद भी पूरी तरीके से एम्बैरेस हो चुका था। उसके फेस की स्माइल तुरंत ड्रॉप हो चुकी थी और जितनी स्पीड से वो वांग जी के उन दोनों आर्म्स के बीच ट्रैप हुआ था उतनी ही तेजी से वो साइड को होकर वांग जी की तरफ देख रहा था। वही वांग जी जो खुद भी थोड़ा ब्लश हो चुका था, उसने अपने सामने देखा जहाँ वीडियो कॉल चल रही थी और सिचैन, जियांग चैंग, कुरैन और ई चारों भी एक साथ बैठे हुए वांग जी से बात कर रहे थे। विंग को ये पता ही नहीं चला क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था और उसने अनएक्सपेक्टेडली ये मूव किया था। वही बाकी सब जो उन दोनों को डिसबिलीवली देख रहे थे। वांग जी ने उन्हें कॉल किया था ये बताने के लिए कि वो नहीं गया और विंग के साथ है, साथ ही विंग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और उन सबको इस बात पर थोड़ा यकीन तो नहीं था, पर विंग का ये मूव देखकर कहीं ना कहीं अब यकीन करना बनता था। विंग जो बिल्कुल साइड था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वही वांग जी जिसने खुद को संभाला, उसने एक नजर विंग की तरफ डाली जो फिलहाल बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह हो चुका था। उसका फेस बिल्कुल रेड हो चुका था। वांग जी जिसे हंसी भी आ रही थी और विंग पर फिलहाल बहुत ज्यादा प्यार भी। उसने अपनी फैमिली की तरफ देखा जो खुद अपने शौक से बाहर आकर स्माइल कर रहे थे। वांग जी जिसने उन लोगों से कहा कि वो बाद में बात करेगा और उन लोगों ने भी नोट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था और वांग जी जिसने अपने हाथों को क्लीन किया और वो विंग की तरफ बढ़ने लगा, जिसने अभी भी अपना फेस डाउन करके रखा था, मतलब हेड डाउन करके रखा था। वांग जी जिसने विंग के वेस्ट को ग्रैब किया और उसे अपने करीब किया, अपने एक हाथ से विंग के हेड को ऊपर करते हुए वांग जी जो विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था। वही विंग जो हद से ज्यादा एम्बैरेस हो चुका था, उसने अपनी आईज ओपन नहीं की। वांग जी जिसने स्माइल के साथ विंग की दोनों आईज पर किस किया, जिससे विंग जिसने अपनी आईज
बहुत मुश्किल से ओपन की। इट्स ओके स्वीट हार्ट, उन्हें बता दिया है और बिलीव मी वो बहुत खुश हैं। विंग जिसने वांग जी को हिट किया, तुम्हें पता नहीं बनता कि तुम कॉल पे हो। ये कितना एम्बैरेसिंग है, मैं कैसे उन्हें फेस करूँगा। क्या एम्बैरेसिंग है स्वीट हार्ट, वैसे भी शादी हमारी होने ही वाली है और आज हम दोनों एक साथ हैं, ये बात वो भी जानते हैं। तो हमें ऐसी लवी डवी मोमेंट्स, बातें, ये तो नॉर्मल है ना। इनफैक्ट मेरे ख्याल से वो सब खुशी हो गए। ये सुनकर भी विंग जिसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर खैर वांग जी ने उसे समझा दिया था। विंग जो किचन स्लैब पर बैठ चुका था और वांग जी जो उसके लिए कुकिंग कर रहा था। वैसे ही तुमने क्या बताया उन्हें? ये सुनते ही वांग जी जिसने कुकिंग से अपना ध्यान हटाकर विंग की तरफ एक नज़र देखा, देन वो फिर से अपने काम में लग गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं एयरपोर्ट जा रहा था, पर मुझे विंग की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो मैंने शुयांग से पूछा कि विंग कहाँ है, तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि विंग उसके मेंशन में है। एक बार मैं विंग को देखना चाहता था, इसलिए विंग के मेंशन आया, जहाँ मुझे विंग मिला और मैंने उसके कदमों में गिरकर उससे माफ़ी मांगी, उससे बेग किया कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। देन विंग ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनते ही विंग जिसने वांग जी को देखा और थोड़ा सस्पिशियसली कहा, उन्हें इतनी आसानी से यकीन हो गया? स्वीट हार्ट, मैंने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे पैरों को तब तक नहीं छोड़ा जब तक तुमने मुझे माफ़ करके एक्सेप्ट नहीं कर लिया, और तुम मुझसे तंग आ चुके थे, इसलिए तुमने भी हाँ बोल दिया। ये सुनकर विंग जो गिगल करने लगा था, वही वांग जी जिसके फेस पर जेन्युइन स्माइल थी विंग को हैप्पी देखकर। कुकिंग कंप्लीट की वांग जी ने, देन उसने सारी चीज़ों को टेबल पर सेट किया। विंग जो वही बैठा हुआ था, वांग जी ने उसे भी अपने आर्म्स में प्यार से ब्राइडल स्टाइल होल्ड किया और उसने विंग को अपने ही लैप पर बिठा लिया। वांग जी जो किसी बच्चे की तरह आज विंग की केयर कर रहा था, वही विंग जो पैम्पर होकर बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी ने अपने हाथों से विंग को फीडिंग कराई, देन उसने फिर से विंग को किचन स्लैब पे बिठा दिया, सारे मेस को क्लीन किया, वो भी विंग से बातें करते हुए। देन उसने सारी प्लेट्स भी वॉश की और फाइनली सारा काम होने के बाद विंग ने उसका एप्रॉन हटाया और वांग जी ने विंग को फिर से अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। फिलहाल वो दोनों भी रूम में थे। वांग जी ने विंग को बेड पे बिठाया और उसने विंग से कहा, वैसे ही स्वीट हार्ट, तुम तो फ्रेश हो चुके हो, पर अब तक भी मैं फ्रेश नहीं हुआ और मेरे शायद कोई क्लोथ्स भी यहाँ नहीं है, तो मैं क्या पहनूं? ये सुनते ही विंग जिसने वांग जी से कहा, तुमसे किसने कहा कि यहाँ तुम्हारे क्लोथ्स नहीं है? भूलो मत, लास्ट टाइम तुम यहाँ रुके थे तभी मैंने कुछ क्लोथ्स अरेंज किए थे और तुम्हारा लगेज भी तो यही है ना, तुम चाहे तो उनमें से भी कोई क्लोथ्स पहन सकते हो। ये सुनते ही वांग जी को याद आया, अरे हाँ, वो तो जाने वाला था ना, तो उसका लगेज यही है। कुछ ही देर बाद विंग ने गार्ड को कॉल किया और एक गार्ड वांग जी का लगेज और उसकी बाकी चीज़ें लेकर आ चुका था। वांग जी जिसने विंग के गार्ड से लगेज ले लिया और वो गार्ड फिर से वहाँ से जा चुका था। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और उसे कहा कि वो फ्रेश होने जा रहा है, विंग जिसने नोट किया और वो भी उठ चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली आज का पूरा दिन उसने लगभग अपना वर्क अवॉइड ही किया था। बस 1-2 मीटिंग्स उसकी कंप्लीट हुई थी, पर बाकी वर्क अभी भी बचा हुआ था। इसलिए वांग जी जब तक फ्रेश नहीं होता तब तक विंग ने अपना वर्क करने का डिसाइड किया। करीबन आधे घंटे तक विंग जो बाहर अपना वर्क कर रहा था और वांग जी जिसने एक लॉन्ग रिलैक्सिंग शावर लिया। वांग जी जो बाहर आया तब उसने देखा कि विंग अपना काम कर रहा है। वांग जी ने तुरंत विंग के लैपटॉप को बंद कर दिया था, जिससे विंग ने वांग जी की तरफ थोड़ा गुस्से से देखा। कुछ ही बचा था, क्या किया तुमने? वांग जी जिसने उस लैपटॉप को साइड में किया और वो विंग के सामने उसी टेबल पर बैठ गया। स्वीट हार्ट,
क्या हमेशा काम काम करते रहते हो? कभी मुझे भी तो देखो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझ पे भी कुछ काम करना चाहिए? ये सुनते ही विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी फ्लर्ट कर रहा है उसके साथ। खैर ये ठीक था। विंग जिसने वांग जी को अपने आप से हल्का सा दूर किया, देन उसने साइड से बॉक्स उठाकर वांग जी के हाथ में रख दिया। तुम्हारा न्यू मोबाइल। ये देखते ही वांग जी के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वैसे इतनी जल्दी लाने की जरूरत नहीं थी। विंग जिसने इस बात पर स्माइल से वांग जी की तरफ देखा। एक्चुअली ये मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रखा था, क्योंकि मैं जानता था ना कि मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे मोबाइल के साथ। ये सुनते ही वांग जी जो शॉक हो चुका था। मतलब तुमने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था कि तुम मेरा मोबाइल तोड़ने वाले हो? विंग जिसने स्माइल के साथ अपने शोल्डर को बस रेज कर दिया था। वांग जी ने जब ये सुना, उसने अपने हाथ में जो मोबाइल का बॉक्स था उसे साइड में रखा। देन वो विंग को टिकलिंग करने लगा, उसे तंग करने के लिए। और विंग भी गिगल करते हुए वांग जी को ये सब कुछ करने के लिए मना कर रहा था। खैर उन दोनों में बहुत प्यारे मोमेंट्स थे। कुछ देर की मजाक मस्ती के बाद फाइनली वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में होल्ड किया और उसे बेड पे लेके गया। विंग को प्यार से अपनी बाहों में होल्ड करके वांग जी ने विंग को सुला दिया। और विंग जो आज बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ड्रग के वांग जी के नेक के पास अपने फेस को छुपाए, उसे पूरी तरीके से रैप करके पीसफुली उसकी वार्मथ में, उसके उन स्मूथिंग फेरोमोन्स में सो चुका था। विंग जिसने वांग जी को पूरी तरीके से रैप करके रखा था, और वांग जी ने भी विंग को ठीक से कंबल से टक करके अपने पास सुला दिया था। वांग जी ने जब देखा कि विंग सो चुका है, उसने अपने मोबाइल को उठाया। ऑब्वियसली वांग जी ने उसमें न्यू सिम और बाकी चीज़ें इंस्टॉल कर दी थी। वांग जी ने विंग के मोबाइल से वेन्निंग का नंबर निकाला और उसने वेन्निंग को मैसेज करके आज की पूरी सिचुएशन बता दी, वो भी सच्चाई से। ये भी कि कैसे विंग ने उसे लगभग किडनैप किया था, ये जानना वेन्निंग के लिए ज़रूरी था, क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग का साइकोलॉजिस्ट था। और वेन्निंग ने वांग जी को बताया था कि विंग की छोटी से छोटी हरकत भी उसके मेंटल स्टेट को इंडिकेट करती है। इसीलिए वांग जी ने घर वालों से झूठ बोला। इनफैक्ट वो बाकी दुनिया से भी झूठ बोल सकता है, पर वेन्निंग से झूठ बोलने का रिस्क वांग जी नहीं ले सकता, क्योंकि ये विंग के हेल्थ को हार्म कर सकता है। वेन्निंग जिसने जब सब कुछ जाना, उसे हंसी भी आ रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील हो रहा था। उसने वांग जी को बताया कि फिलहाल विंग को खुश रखना ही उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और विंग जैसा बोलेगा वांग जी को वो सब कुछ करना है, जिससे विंग खुश रहे और वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करने लगे। वांग जी ने वेन्निंग को ओके कहा। देन वेन्निंग ने वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और साथ ही विंग के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए कहा। वांग जी ने जब वेन्निंग को ये बताया कि विंग ने उसके बारे में भी सब कुछ बता दिया है, तब वेन्निंग को अच्छा लगा। मतलब अब बहुत जल्द वो विंग के सामने एक दूसरे से मिल सकते हैं, या शायद विंग ही उनकी मीटिंग फिक्स्ड करेगा। खैर उनमें कुछ और थोड़ी बातें हुई विंग के अकॉर्डिंग ही, विंग के रिलेटेड ही। एंड देन उन दोनों ने भी एक दूसरे को गुड नाइट विश करके मोबाइल रख दिया। बाद में वांग जी भी विंग को प्यार से हग करके सो चुका था। नेक्स्ट डे विंग की जब आईज ओपन हुई, उसके सामने वांग जी का हैंडसम फेस था, जिस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। विंग के मुंह से खुद के लिए स्वीट हार्ट सुन के वांग जी को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हुआ। उसने विंग को अपने तरफ खींचा और उसके फोरहेड पर प्यारा सा किस किया। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून स्वीट हार्ट। ये सुनते ही विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था कंफ्यूजिंगली, वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा और उसे वॉल क्लॉक की तरफ कर दिया। और विंग टाइम देखकर शॉक हो चुका था, क्योंकि फिलहाल आफ्टरनून के 4 बज चुके थे और विंग इतनी देर तक सो रहा था। विंग जो हड़बड़ा के उठने ही वाला था, तभी वांग जी ने
उसके मूव को समझते हुए उसे आर्म से होल्ड करके फिर से अपने चेस्ट पर उसके हेड को रख के उसे प्यार से सहलाया। वांग जी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इतनी देर तक मैं सोता रहा। तुमने मुझे उठाना चाहिए था। वांग जी जिसने विंग को अपने आप से थोड़ा दूर किया। क्यों उठना चाहते थे? क्या काम था? वांग जी हमें घर जाना था। मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी। कल भी मैंने कुछ भी नहीं किया और आज भी मैं इतनी देर तक सोता रहा। वांग जी जिसने विंग के फेस को करेक्ट करते हुए कहा, विंग ये मैच्योरिटी थोड़ी साइड को रखो। हमेशा काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यही लाइफ नहीं है तुम्हारी। मीटिंग्स कैंसिल हो गई तो क्या हुआ? कुछ मिलियंस का लॉस होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं हुई तो क्या हुआ? एक दिन के लिए तुम्हारा काम कोई और हैंडल कर सकता है। हमेशा खुद को पुश करना इतना ज़रूरी नहीं होता। तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी है। तुम्हारे लिए भी इस दुनिया में कुछ ज़रूरी है। बस काम, युआन यही नहीं है विंग। तुम्हारी खुद की पर्सनल लाइफ है। तुम्हारी भी कुछ नीड्स है, कुछ बेसिक ज़रूरतें जिनमें नींद, फूड, खुद की कुछ लाइफ, कुछ पर्सनल स्पेस और अब मैं भी इंक्लूड होता हूँ। उन मेडिकल रिपोर्ट्स को मैंने पूरा पढ़ा है जिसमें क्लियरली मेंशन था कि तुम्हें नींद नहीं आती, पर आज तुम सोए हुए थे, वो भी बहुत सुकून से। तो मैंने तुम्हारा मोबाइल ऑफ कर दिया, शुयांग को मैसेज ड्रॉप कर दिया कि वो आज सब कुछ संभाल ले। युआन को मदर फादर ने संभाल लिया, इसलिए मैंने तुम्हें सोने दिया। इनफैक्ट अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना वर्कलोड थोड़ा कम कर दो। इस बारे में तुम मुझे गलत भी समझोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें ये भी लगता है कि मैं अभी से तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर रहा हूँ तो हाँ, कर रहा हूँ, पर मुझे ये पसंद नहीं आएगा कि तुम अपनी हेल्थ को इग्नोर करके बस अपनी वर्क और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे भागो। एक लिमिट सेट होगी, उससे ज़्यादा तुम खुद को पुश नहीं करोगे और अपने अल्फा की ये बात तुम्हें माननी ही होगी। मैं कोई वर्कहॉलिक ओमेगा नहीं चाहता जो हमारे पर्सनल टाइम में भी वर्क इंक्लूड करे। कल भी तुमने वही किया। मैं आधा घंटा बात लेने क्या गया, तुमने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। चाहे मैं हूँ या फिर तुम, एक दूसरे का इंतज़ार करना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना जब हम साथ में हों, यही खूबसूरत लाइफ है। बाकी काम और पैसा वो ऑलरेडी हमारे पास इनफ है, तो उसके पीछे भागने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। विंग जिसने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी की बात सही थी। विंग ने बस नोट कर दिया और वांग जी ये देखकर खुश हो गया। वैसे नींद पूरी हो गई या फिर और भी ज़्यादा सोना चाहते हो? विंग जिसने वांग जी के चीक पर प्यार से किस किया। नहीं, फीलिंग बेटर, अब फ्रेश हो जाता हूँ। वैसे तुम भी यही थे, तो क्या लगता है तुम्हें अपने ओमेगा के छोड़ के कहाँ जाऊँगा? ऑब्वियसली यही था। तो तुमने भी अब तक कुछ नहीं खाया? जितने प्यार से तुम मेरी बाहों में सोए हुए थे, मुझे आज ना भूख लगी और ना ही यहाँ से उठने की इवन ज़रूरत भी लगी। विंग जो वांग जी को हक करके वांग जी की सारी बातें प्यार से सुन रहा था। देन वो दोनों भी उठे। पहले विंग फ्रेश हुआ, देन वांग जी, और फाइनली वो दोनों भी लैंड मैंशन के लिए निकल चुके थे। वो दोनों भी कुछ देर बाद लैंड मैंशन पहुंचे। आज वांग जी ने ना सिर्फ विंग के साइड का डोर ओपन किया बल्कि उसने विंग के हाथ को प्यार से होल्ड किया। उन दोनों की फिंगर्स एक दूसरे में इंटेंगल थी। उन दोनों ने एक ब्यूटीफुल स्माइल से मैंशन में एंटर किया। विंग जो कल की बातों को याद करके थोड़ा फ्लश भी हो चुका था, पर फिर भी फेस तो उसे सबको करना ही था। वही पूरी फैमिली जो सामने बैठी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी ने मैसेज ड्रॉप कर दिया था सबको कि वो घर पे आ रहे हैं, इसीलिए सब डेस्परेटली उनका ही वेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग युआन। युआन ने जैसे ही अपनी शियान मम्मा और हैंडसम गगो को साथ में देखा, वो भागते हुए उन दोनों के पास गया और उसने उन दोनों को भी हग कर लिया। युआन ने
अपने हैंडसम गगा की तरफ देखा और स्माइल से कहा, हैंडसम गगा, ग्रैंडपा ने और अंकल ने मुझे बताया कि आप नहीं जा रहे। आप अब हमेशा के लिए युवान और शियान मामा के साथ रहोगे। क्या ये सच है? वांगजी जिसने नोट किया, हाँ बच्चा, तुम्हारे हैंडसम गगा अब अपना प्रॉमिस कंप्लीट करेंगे। वो हमेशा युवान और युवान की शियान मामा के साथ रहेंगे। युवान जो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, उसने विंग की तरफ देखा। थैंक यू शियान मामा, मेरी बात को मानने के लिए। विंग जिसने नोट किया, वैसे युवान, तुम चाहो तो अब अपने हैंडसम गगा को अपना फादर कुछ दिनों बाद ही बुला सकते हो। ये सुनकर युवान जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्या सच में? विंग जिसने नोट किया और वांगजी ने भी, उनकी ये सारी बातें फैमिली ने भी सुन ली थी, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वांगजी ने युवान को अपनी बाहों में होल्ड किया और विंग को विंग के हाथ को होल्ड करते ही वो दोनों भी फाइनली फैमिली के सामने आ चुके थे। वांगजी ने युवान को अपनी लैप में ही बिठा के रखा था और अभी भी उसका दूसरा हाथ विंग के हाथ से कनेक्टेड था, उन दोनों ने अभी भी एक दूसरे का हाथ होल्ड करके रखा था। पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बताओ, शादी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है? कुरैन के इस सवाल से जहाँ विंग थोड़ा ब्लश हो चुका था, वही वांगजी जिसने कुरैन की तरफ स्माइल से देखा। जो भी फर्स्ट डेट निकलेगी उसमें आप वेडिंग कंफर्म कर सकते हैं। इसमें ना मुझे कोई ऑब्जेक्शन है और ना ही मेरे ओमेगा को। वांगजी जिसने अपनी बात कंप्लीट करते हुए अपनी नज़रों को कहीं ना कहीं विंग पर रोक दिया था, जो पूरी तरीके से ब्लश कर रहा था। वैसे विंग, एक बात बताना ज़रा, कितनी देर तक तुमने इसे अपने सामने घुटनों पर बिठा के रखा था? विंग जिसने जियांग चैंग के इस सवाल पे बस एक नज़र वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जिसने जियांग चैंग को आंसर किया। लगभग 1 घंटा, 1 घंटे की कड़ी मेहनत और लाख बेगिंग के बाद जाकर ये माना है। जियांग चैंग और सिचैन जिसने इस बात पर स्माइल किया, साथ ही कुरैन और ई ने भी। ई जिन्होंने विंग को देखा और वो विंग के पास आकर बैठ चुकी थी, उन्होंने वांगजी से विंग का हाथ छुड़ाया और विंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों के बीच में होल्ड किया। विंग बच्चा, तुमने सच में इसे अपने दिल से माफ़ करके एक्सेप्ट किया है ना? इसने ज़्यादा फोर्स नहीं किया ना तुम्हें, या फिर कोई मजबूरी में ये डिसीजन नहीं लिया गया ना? विंग जिसने अपने हेड को ना में शेक किया। ई ने विंग के हेयर्स को प्यार से रफल किया और स्माइल की। मैं सच में बहुत खुश हूँ अपने दोनों बच्चों के लिए। विंग ने नोट किया। ई ने विंग को प्यार से हग किया और वांगजी भी विंग के आंसर से सेटिस्फाइड हो चुका था। ठीक है, तो फिर मैं मॉन्ग से बात कर लेता हूँ। जल्दी तुम दोनों की वेडिंग अरेंज होगी। वैसे कुछ सोचा है? वेडिंग कहाँ करनी है? वांगजी ने आंसर किया, मेंशन में ही वेडिंग होगी। ये बात विंग और मैंने डिसाइड कर ली है और वेडिंग ट्रेडिशनल वे से होगी। कुरैन और बाकी फैमिली ने नोट किया। वैसे अब लगभग डिनर टाइम हो ही चुका था। सबने मिलकर डिनर किया आज डाइनिंग टेबल पर। बस कटलरी की नहीं बल्कि सबके हंसी की आवाज़ भी गूंज रही थी। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, खासकर सिचैन और चैंग विंग और वांगजी को टीज कर रहे थे। विंग की कल की हरकतों को लेकर भी उन दोनों ने इन दोनों को टीज किया ही था, जिससे विंग जो बहुत ज़्यादा एम्बेरस भी हो चुका था। खैर, वो प्यारा सा समय बीता और विंग जो युआन कल लेकर रूम में जा चुका था, वही वांगजी जो फिलहाल अपनी फैमिली के साथ नीचे था। वांगजी ने पूरी फैमिली को विंग की कंडीशन एक्सप्लेन की जो विंग ने उसे कल बताया था। ऑब्वियसली पूरी फैमिली ऑलरेडी विंग की कंडीशन जानती थी, पर वांगजी ने सबको ये भी बताया कि विंग ने खुद भी उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखा दी है। साथ ही विंग ने उसे ऑप्शन भी दिया था कि वो चाहे तो उसे छोड़ के जा सकता है, पर ऑब्वियसली वांगजी ने ये नहीं किया। पूरी फैमिली भी वांगजी के बातों को शांति से सुन रही थी। वांगजी जिसने सबको ये भी बताया कि विंग कल बिना किसी मेडिसिन के उसकी वार्मथ में सो चुका था
और वो आज लगभग आफ्टरनून तक सोता रहा और वांग जी ने भी उसे नहीं उठाया। इवन वो बस विंग की वजह से ही यहाँ मॉर्निंग को नहीं आ पाए। पूरी फैमिली ने नोट किया। वांग जी ने कुरैन से कहा कि वो जल्द से जल्द वेडिंग की डेट फिक्स करें, क्योंकि अब विंग की खुशी ही उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और वो विंग के साथ पूरे हक से रहना चाहता है। वैसे भी कल रात को ही उसने देख लिया कि उसकी वार्मथ में विंग को अच्छी नींद आती है और फिलहाल अच्छी स्लीप और फूड ही विंग की हालत को सही कर सकता है। इवन वो और 2-3 दिन विंग के साथ ही सोएगा ताकि विंग ठीक से स्लीप ले पाए। पूरी फैमिली ने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली विंग की हेल्थ ज़रूरी है और वेडिंग तो वैसे भी हो ही रही है। कल ही कुरैन कोई डेट निकाल लेंगे। विंग जिसने युआन को सुला दिया था और कुछ ही देर बाद वांग जी ने उस रूम में एंटर किया। वांग जी ने युआन को जब विंग के बेड पर सोते हुए देखा, उसने युआन को बहुत धीरे से उठा लिया। विंग जिसने वांग जी से पूछा कि वो युआन को कहाँ लेके जा रहा है, तब वांग जी ने विंग को ये इन्फॉर्म किया कि युआन उसके पेरेंट्स के रूम में सोएगा। विंग ने वांग जी से बोला कि ये ज़रूरत नहीं है करने की और उसके पेरेंट्स बॉदर हो जाएंगे, पर कुरैन जो खुद ही युआन को लेने आ चुके थे। वांग जी ने युआन को कुरैन के हैंड ओवर किया। देन वांग जी ने विंग को उठाकर सीधा बेड पर लिटा दिया। वो खुद पहले तो फ्रेश हुआ, देन वो भी विंग के पास जाकर लेट गया। वांग जी ये सही नहीं है, वो फैमिली। वांग जी जिसने विंग के आइस पर अपना हाथ रख दिया और उसे अपने पास खींचा। डोंट वरी, फैमिली से मैंने बात कर ली है, कोई कुछ भी नहीं सोचेगा और सोचेगा भी तो क्या, हम दोनों की बहुत जल्द वेडिंग होने वाली है। सो डोंट वरी, तुम बस सो जाओ। विंग जिसने नोट किया, क्योंकि सच तो यही था कि आज पूरी नींद लेकर विंग को भी अच्छा फील हो रहा था और वो सच में यही चाहता था। अब वो खुद हेल्दी होना चाहता था, क्योंकि अब उसकी लाइफ में जीने के लिए एक होप थी, एक मोटिव था। उसे भी अपनी प्यारी सी फैमिली चाहिए थी और इसके लिए उसका सबसे पहले हेल्दी और ठीक होना ज़रूरी है और उसे ठीक कर फिर से जीना सिर्फ वांग जी सिखा सकता है। विंग जिसने वांग जी को प्यार से होल्ड किया और वांग जी ने भी विंग को पूरी तरीके से रैप कर लिया था और फाइनली वो दोनों भी फिर से सो चुके थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, विंग जो आज पूरी तरीके से रिफ्रेशिंग फील कर रहा था, क्योंकि उसकी रात भर नींद बहुत अच्छी हुई थी। साथ ही आज वो टाइम पे भी उठा था, पर उससे भी पहले वांग जी जो ऑलरेडी उठ चुका था और उसके उठने का इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों भी फ्रेश हुए और नीचे उन्होंने सबको ज्वाइन किया। युआन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था अपने शियान मामा और अपने हैंडसम गगो को साथ देखकर। सबने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट टेबल पर ही सिचान ने कुरैन से पूछा कि क्या उन्होंने मॉम को कॉल करके कोई डेट निकाली। कुरैन जिन्होंने सिचान की तरफ थोड़ा वियर्डली देखा, सिचान इतनी मॉर्निंग को कॉल करना क्या सही होगा, कुछ देर बाद मैं कॉल करूँगा। सिचान जिन्होंने नोट किया। विंग जिसने जब देखा कि उसकी फैमिली उसकी वेडिंग के लिए उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड है तो उसे भी अच्छा लगा। खैर, विंग जो उस दिन वांग जी के साथ अपने ऑफिस में गया, शुयांग शाओशिनचैन को भी सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो भी हैप्पी थे। इनफैक्ट आज वांग जी नहीं बल्कि विंग खुद वांग जी के ऑफिस में अपने लैपटॉप को लेकर पहुंच चुका था और आज विंग से मिलने जितने भी लोग आ रहे थे वो डायरेक्टली वांग जी के कैबिन में जा रहे थे। वांग जी जो इस बात से खुश था। खैर, उन्होंने अपना वर्क कंप्लीट किया और अर्ली आफ्टरनून ही कुरैन ने सबको कॉल करके घर बुला लिया था। इवन सिचान और चैंग को भी। सब घर पहुंचे और सिचान ने जब कुरैन से पूछा कि उन्हें घर क्यों बुलाया गया है, तब कुरैन ने सबको हैप्पीली इन्फॉर्म किया कि विंग और वांग जी की वेडिंग के लिए लगभग 5 दिन के बाद की डेट निकली है और इन 5 दिनों में ही पूरी प्रिपरेशन करनी है। अगर वेडिंग ट्रेडिशनल तरीके से होने वाली है तो उसकी भी पूरी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए।
वक्त बहुत कम है, इसलिए सारी चीज़ें जल्द से जल्द फाइनलाइज करना ज़रूरी है। इसीलिए सब ने डिसाइड किया कि अब सब अपने वर्क से छुट्टी लेंगे और जल्द से जल्द विंग और वांगजी की वेडिंग की पूरी प्रिपरेशन करेंगे। इनफैक्ट प्रिपरेशन उसी दिन से स्टार्ट हो चुकी थी। इनविटेशन, गेस्ट, फूड, रिंग्स, शॉपिंग, वेडिंग आउटफिट, थीम, सारी चीज़ों का डिस्कशन वही बैठे बैठे सबने स्टार्ट कर दिया था। खैर नेक्स्ट डे से सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभाल रहे थे। जैसे ट्रेडिशनल वेडिंग थी तो रेड थीम रखी गई थी, साथ ही गोल्डन। रेड और गोल्डन से पूरा मेंशन डेकोरेट करने की जिम्मेदारी सिचान की थी। ई फूड और मेन्यू देखने वाली थी। गेस्ट की इनविटेशन की सारी जिम्मेदारी कुरैन पर थी। चैंग सिचान की हेल्प कराने वाला था और साथ ही रिटर्न गिफ्ट्स और गेस्ट का इंतज़ाम करना, ये उसका काम था। युआन जिस पर सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी थी कि वो विंग और वांगजी को अब एक साथ नहीं रख सकता। लगभग जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक वांगजी को भी कुरैन ने बोल दिया था कि वो विंग से अब थोड़ा दूर रहे। साथ ही वो दोनों साथ में सो भी नहीं सकते क्योंकि ये रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ही वेडिंग होगी और ये सब कुछ सही नहीं है। वांगजी जिसने एक्सेप्ट कर लिया और नेक्स्ट डे ही वो वेडिंग आउटफिट फाइनलाइज करने, साथ ही रिंग भी परचेस करने जा चुके थे क्योंकि वो दोनों सबसे इम्पोर्टेंट था। पूरी फैमिली इंक्लूडिंग मैडम यू और फेंग मियान मॉल गए, जहाँ वांगजी ने और विंग ने एक ब्यूटीफुल रेड अटायर वेडिंग के लिए फाइनलाइज किया। ऑब्वियसली विंग के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए यू और फेंग मियान ने विंग के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली थी। इवन यू और फेंग मियान विंग को मॉल से ही अपने घर ले जाने के लिए रेडी थे क्योंकि ऑब्वियसली विंग और वांगजी एक ही घर में नहीं रहेंगे। विंग के साथ युआन भी जाना चाहता था पर उसे यहाँ भी रुकना था क्योंकि ऑब्वियसली लैंड मेंशन में वेडिंग की प्रिपरेशन हो रही थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आता। इसीलिए युआन जो लैंड फैमिली के साथ रहा और पूरी शॉपिंग रिंग फाइनलाइज होने के बाद मैडम यू और फेंग मियान विंग को अपने साथ अपने घर ले गए जियांग मेंशन। वेडिंग की लगभग सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी और फाइनली आज वेडिंग डे था। जियांग चैंग जो युआन को लेकर मॉर्निंग में ही जियांग मेंशन पहुंच चुका था क्योंकि ऑब्वियसली विंग को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी उस पर थी। जियांग चैंग ने विंग के लिए ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन करके रखी थी। कंट्री के टॉप ब्यूटिशियन, हेयर्स और बहुत सारे लोग आज विंग के रूम में थे। साथ ही जियांग चैंग भी था। विंग को अच्छे से मॉर्निंग को बात देने के बाद सबने विंग का मेकअप स्टार्ट कर दिया था। जियांग चैंग ने ऑलरेडी सारे ब्यूटिशियंस को ये स्ट्रिक्टली कहा था कि विंग पर ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। विंग की ब्यूटी को बस इन्हेंस करना है, वो भी हो सके उतना सिंपल तरीके से क्योंकि ऑब्वियसली जियांग चैंग जानता था कि विंग को ज़्यादा मेकअप का शौक नहीं है। वो हो सके उतना सिंपल रहने की कोशिश करता है और उसी तरीके से जियांग चैंग ने सबको इंस्ट्रक्ट किया था। बहुत सिंपल, लाइट बट एक ब्यूटीफुल लुक उन्होंने विंग को दिया था जिसमें सच में विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैडम यू जो कुछ ही देर बाद विंग के रूम में आ चुकी थी, उन्होंने जब विंग को देखा उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली मैडम यू विंग को एज सन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुकी थी क्योंकि विंग की लाइफ का स्ट्रगल उन्हें भी तो पता था ना। और ऑब्वियसली वो एक काइंड हार्टेड लेडी थी जिन्होंने जियांग चैंग की तरह ही विंग को ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था। कहीं ना कहीं विंग को भी ये अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी मदर के अलावा किसी और से उसे वो मदरली वार्मथ मिल रही थी। वैसे तो विंग की मदर ने कभी भी उससे प्यार किया ही नहीं, इवन उसे प्यार से हक भी नहीं किया, पर पिछले लगभग 4 दिनों से विंग जियांग मेंशन में है और मैडम यू उसका बिल्कुल बच्चे की तरह ख्याल रख रही है। इवन मैडम यू ने उसे खुद अपने हाथ से खाना खिलाकर उसे अपने पास सुलाया। सच में विंग को आज पता चल रहा था कि मदर कैसी होती है। मैडम यू
जिन्होंने जब विंग को इतना ब्यूटीफुली रेडी होकर देखा वो बहुत खुश थी। उन्होंने विंग और चैंग को बोला कि वो रेडी हो जाए, उन्हें निकलना है, और उन्होंने खुद विंग के फेस पर वेल डाला क्योंकि ये मदर का काम होता है। खैर वो सब जियांग मैंशन से निकल चुके थे। लैंड मैंशन में उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। ऑलरेडी मोंग और वांग जी खुद भी पोडियम पे खड़ा था। विंग का ही इंतजार हो रहा था, जहां एक तरफ मैडम यू और फेंग मियान ने विंग का हाथ होल्ड करके रखा था और वो विंग को अपने साथ लेके जा रहे थे। विंग जिसकी नजरें झुकी हुई थी, उसके फेस पर ब्यूटीफुल स्माइल थी और कहीं ना कहीं आंखों में हल्की सी नमी। वो बहुत ज्यादा खुश था। आज फाइनली उसे वो मिल चुका था जिसके सपने उसने इतने दिनों से देखे हुए थे। फेंग मियान और मैडम यू ने वांग जी तक विंग को पहुंचाया और विंग के हाथ को वांग जी के हाथ पे रखा। वांग जी, हमारे बच्चे का ख्याल रखना, वरना हम बिना सोचे समझे इसे अपने साथ वापस लेके जाएंगे। ये सुनते ही वांग जी, जिसने नोट किया और फेंग मियान को अश्योर किया कि वो विंग का लाइफ टाइम तक ख्याल रखेगा, फेंग मियान ने भी नोट किया। और फाइनली विंग, जो फिलहाल अपने अल्फा का हाथ होल्ड किए पोडियम पर खड़ा था। वेडिंग रिचुअल स्टार्ट हो चुके थे और उन दोनों के भी हाथों में रेड थ्रेड बांध दिया गया था। अर्थ हेवन अपने एंसेस्टर एंड देन सारे एल्डर्स की ब्लेसिंग लेने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और सारे वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट किए। युवान, जो इस दौरान बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली वेडिंग कंप्लीट होने के बाद उन दोनों ने किस करना था ताकि वेडिंग सील हो जाए। मॉन्क ने जब वांग जी को ये बोला, वांग जी ने विंग के वेस्ट को प्यार से होल्ड किया, उसे अपनी तरफ खींचा और उसके वेल को हल्का सा ऊपर करके विंग के लिप्स पर हल्का सा पैक किया था। विंग, जो इस बात से बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था, और वांग जी, जिसके फेस पर स्माइल थी, उसने वेल के ऊपर से ही बाद में विंग के फोरहेड पर भी किस किया। देन उनकी वेडिंग सील हो चुकी थी। सब क्लैपिंग कर रहे थे। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद सारे गेस्ट्स जो उनके साथ फोटोज क्लिक करा रहे थे और साथ ही वेडिंग गिफ्ट भी दे रहे थे। गिफ्ट्स सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद उनका बैंक्वेट था और कुछ बचे हुए रिचुअल्स, जैसे एक दूसरे को वाइन पिलाना और बाकी कुछ रिचुअल्स जो उन सब ने मिलकर कंप्लीट किए। और फिलहाल सारे गेस्ट लैंड मैंशन से निकल रहे थे, पर वहाँ एक इम्पोर्टेंट गेस्ट भी था जिससे विंग वांग जी को मिलाना चाहता था। वेनिंग, जिससे विंग ने वांग जी को और पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस किया उसकी आइडेंटिटी बता के, और साथ ही वांग जी को ये बताया कि वो वेनिंग से ही मिलने जाता था। वांग जी, जिसने वेनिंग से हैंडशेक किया और वो दोनों विंग के सामने आज फर्स्ट टाइम मिले। साथ ही पूरी फैमिली भी आज फर्स्ट टाइम विंग के सामने वेनिंग से मिली। वेनिंग, जिसने वांग जी को और विंग को ब्लेसिंग्स दी, साथ ही उसने वांग जी को विंग का ख्याल रखने के लिए बोला। वांग जी, जिसने नोट किया, और वेनिंग, जिसने आगे बढ़ के आज विंग को हक किया था, वो सच में अपने दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। आज वेनिंग और विंग को हक करते हुए देखकर भी वांग जी को कुछ गलत नहीं लगा, ना ही उसे जेलसी फील हुई, क्योंकि ऑलरेडी वो उन दोनों के रिश्ते को प्योरली एक्सेप्ट कर चुका था। वो समझ चुका था कि वेनिंग को विंग की कितनी केयर है और विंग उससे कितना प्यार करता है, मतलब वांग जी से। तो विंग अब किसी और के पास नहीं जा सकता, ये बात भी कहीं ना कहीं वांग जी को कंफर्म हो चुकी थी। इसीलिए अब उसने अपनी जेलेसी को धीरे धीरे ओवरकम करना सीख रहा था वो। खैर फाइनली सारे गेस्ट लैंड मैंशन से जा चुके थे और अब बस लैन और जियांग फैमिली वहाँ मौजूद थी। जियांग चैंग ने वांग जी को ऑलरेडी बता दिया था कि उनकी वेडिंग नाइट लैंड मैंशन में नहीं बल्कि वे मैंशन में होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली उन दोनों को थोड़ा क्वालिटी टाइम साथ में मिलना चाहिए। ये सुनकर वांग जी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। वांग जी, जो सब कुछ फिनिश होने के बाद फाइनली विंग को लेकर मैंशन से बाहर जा रहा था, ये जब विंग ने देखा, उसने वांग जी को रोक दिया और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। इस पर वांग जी ने विंग को ये बताया कि वो यहाँ नहीं बल्कि वे मैंशन जाने वाले हैं।
अपनी वेडिंग को कंप्लीट करने के लिए। विंग को भी ये सही लगा क्योंकि एटलीस्ट उसे दूसरे दिन एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। युवान जो उनके साथ जाने की जिद कर रहा था पर कुरान ने उसे रोक दिया, लालच देकर चॉकलेट्स और बाकी चीज़ों का। खैर वांग जी ने विंग को कार में बिठाया, देन वो खुद भी दूसरी साइड से बैठ चुका था। कुछ ही देर बाद उनकी कार रोड पर थी। फाइनली वो दोनों भी वे मेंशन पहुंचे जहां मेट्स ने उनको वेलकम किया और कुछ ही देर बाद पूरा मेंशन खाली हो चुका था। वांग जी जिसने तुरंत ही विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी किया और वो विंग को सीधा विंग के ही रूम की तरफ लेके जा रहा था। सच में जियांग चैंग ने बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेट करके रखा था पूरे मेंशन को भी और साथ ही विंग के रूम को भी। वांग जी जिसने विंग को बेड पर बिठा दिया, देन उसने विंग की वेल को हटाया। विंग जिसकी नजरें झुकी हुई थी और वो हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। स्वीट हार्ट, क्या चाहते हो तुम? क्या हम नेक्स्ट स्टेप उठाएं या अभी भी तुम्हें वक्त चाहिए? विंग जिसने आंसर तो नहीं किया पर उसने मना भी नहीं किया। जस्ट उसने वांग जी के हाथ की पकड़ पर अपनी हाथ की पकड़ थोड़ी टाइट कर ली थी, जिससे वांग जी को विंग का आंसर मिल चुका था। उस रात उन दोनों ने भी अपनी वेडिंग नाइट कंज्यूमिनेट की। पूरा मेंशन विंग के सॉफ्ट मॉन, वांग जी के हैवी ग्रोन और उन नॉटी वॉइसेस से फिल था। नेक्स्ट डे विंग जिसे अपनी पूरी बॉडी में बेशुमार पेन हो रहा था और वो गुस्से से वांग जी को घूर रहा था, जो बिल्कुल शांति से अपने ओमेगा को होल्ड किए उसके गुस्से को फील कर रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे को अल्फा ओमेगा बाइट भी दे दिया था और फाइनली वो दोनों मार्क थे। पर विंग के बॉडी का पेन जिसे फील कर कर विंग को सच में वांग जी पे बहुत गुस्सा था। पर ऑब्वियसली कब तक क्यूट सा ओमेगा हैंडसम से अल्फा से गुस्सा रह सकता था। फाइनली वांग जी ने अपने ओमेगा को मना ही लिया था। वो दोनों नेक्स्ट डे लगभग सीधा डिनर टाइम पे मेंशन में वापस गए थे। विंग जिसका पूरा फेस रेड था, वही वांग जी के फेस पर प्राउड स्माइल थी। विंग जिसने टर्टल नेक पहन के रखा था क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी के बाइट पूरी विंग की बॉडी को कवर कर चुके थे। वही ऐसा नहीं था कि बस विंग को टर्टल नेक की ज़रूरत पड़ी थी, वांग जी भी सेम कंडीशन में था। खैर उन दोनों को खुश देखकर पूरी फैमिली भी हैप्पी थी। युवान जिसने अपनी शियान मम्मा को हक करने के लिए आगे कदम बढ़ाया पर बीच में ही उसे वांग जी ने रोक दिया था क्योंकि वो जानता था कि विंग के ऑलरेडी पूरी बॉडी में पेन है और युवान अगर उसे थोड़ा भी तंग करेगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस वांग जी को नाइट में उठाने हैं। इसीलिए उसने युवान को अपने पास होल्ड कर लिया था। सो इनफ फॉर टुडे गाइस। लास्ट चैप्टर में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी। एक्चुअली मैं थोड़ा नींद में थी जिस वजह से मैंने बहुत सारे वर्ड्स गलत बोले, इवन बहुत सारे वर्ड्स का गलत प्रोनाउंसिएशन भी किया। जैसे मैंने बाय मिस्टेकली डैशबोर्ड को डैश कैम कह दिया था और रूम का डोर ओपन की जगह ऑन बोल दिया था। पर फिर भी उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आपने चैप्टर को एंजॉय किया, जिससे मुझे भी अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर अवॉइडिंग माई मिस्टेक्स एंड enjoy this chapter. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.